हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल आपको मेरे गांव के ब्लॉग देखने को मिल रहे होंगे और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो फ्रेंड्स, मैं जो है अभी ससुराल में ही हूँ, अपने गाँव में। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी, 5 बजे उठ जाती हूँ और उठ कर के अपना जो है झाड़ू वगैरह जो भी लगाना होता है वो सब कर लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं सब्जी का इंतज़ार कर रही थी, तो सब्जी नहीं आई थी तब तक मैंने यहाँ पे जो है अपना लहसुन प्याज लेकर के बैठ गई थी छीलने के लिए। और यहाँ पे लहसुन प्याज मैं छील रही थी, तभी सामने वाली छत पे ना एक मोर नाच रहा था। मोर इतना सुंदर मोर था, इतना अच्छा लग रहा था। जैसे ही उसका थोड़ी देर वीडियो शूट किया, वीडियो शूट हुआ तो उसके बाद उसको पता चल गया था। उसने सोच लिया है कि हाँ, कोई मेरा वीडियो बना रहा है। इतना सुंदर मेरा जो है काया है। मोर कितना ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। वैसे ही उसने जो है पंख नीचे कर लिए थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे इतना सुंदर मोर आपने देखा है कहीं? ये चीज़ गांव में ही देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मोर नाचना बंद हो गया था। और नीचे में आप देख सकते हैं, नीचे में हमारे यहाँ चल रहा है काम। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये लोग देखिए, नीचे से बोरी उठा उठा के दूसरी जगह रख रहे थे, क्योंकि आज हमें करनी है नीचे की घर की जो है साफ़ सफाई। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सुबह से ही हमारे जो है काम काज शुरू हो गए हैं घर किचन के। और इतनी ज़्यादा सड़ी गर्मी पड़ रही है, एकदम चिलचिलाती वाली धूप है और तपती हुई गर्मी है। बहुत ही ज़्यादा सुबह से ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे गर्मी के साथ साथ अपने काम में भी वही लगना पड़ता है। कितनी भी गर्मी हो, काम तो अपने टाइम पे करने ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं सामने में बैठी थी और नीचे से कोई आता जाता है घेर की तरफ से, तो यहाँ पे दिखाई देता है। तो बस मैं वही यहाँ पे थोड़ा सा घूंघट कर रही थी। और यहाँ पे खेत से आ गई थी भिंडी, हरी हरी एकदम बढ़िया सी फ्रेश भिंडी आई थी, हरी मिर्च। तो यहाँ पे नीचे से बेटी लेकर के आई थी, क्योंकि पापा जी खेत से लेके आ गए होंगे, तो बेटी नीचे से ले आई है। तभी मैंने यहाँ पे, पापा जी आए तो मैंने यहाँ पे मतलब घूंघट कर लिया है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों के सामने घूंघट करते हैं। और यहाँ पे देवरानी देखिए, यहाँ पे इधर से उधर मतलब दिखाई दे रही होगी आपको, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो वो अपना जो है थोड़ा थोड़ा मतलब टहलती टूलती रहती है। और उसको ना थोड़ा काम वाम अभी नहीं होता है, क्योंकि उसको ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपनी तैयारी में लग गई हूँ, मुझे तो करना ही है। तो यहाँ पे मैं अपनी तैयारी सुबह सुबह बैठ गई हूँ करने के लिए। और मैं यहाँ पे भिंडी वगैरह जो है कट करूँगी, तो पहले धुलाऊँगी इनको, फिर उसके बाद कट करूँगी। और साथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिस्तर लगा हुआ है नीचे में। यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, देवरानी के जो छोटे बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे एक बेटी, दोनों बेटी जग गई थी और छोटी वाली बेटी को यहाँ पे दूध पिला रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे बैठे बातें भी दोनों लोग कर रहे थे, और यहाँ पे ये इसको दूध भी पिलाती जा रही थी। और बेटा भी उठ के आ गया था, भास्कर। तो भास्कर को तो आप जानते ही हैं, तो वो यहाँ पे गर्म पानी पी रहा था सुबह सुबह उठ करके। तो बच्चे यहाँ पे फिर उठ गए थे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे अपना जो है लहसुन प्याज वगैरह जो है छील लिया था, भिंडी वगैरह धुला के लाई, और भिंडियों को मैं यहाँ पे कट करने लगी थी। बेटी जो है हमारी छोटी सी, देख सकते हैं, परी है इसका नाम। और बड़ी वाली का नाम तो बहुत सारे हैं, मैं जोयल बुलाती हूँ और घर में सब आसी बुलाते हैं। डॉक्यूमेंट में उसका आध्या है, मतलब कई सारे नाम हैं। तो यहाँ पे ये बेटी जो थी बहुत क्यूट है ये, और बहुत अच्छी बातें भी करती है। तो यहाँ पे इसको ना बिठा रही थी, कैमरा के सामने बैठ गई थी। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, मैं यहाँ पे भिंडी काट रही थी, तो वो भी उठ करके आ गई थी। बोली थी, ताई जी मैं भी यहाँ पे बैठूंगी आपके साथ में। तो मैं बोली थी बैठ जाओ। तो मैं यहाँ पे पटला पे बैठी हुई थी, तो वो पटला ही ढूंढ रही थी, बोली मैं भी पटला पे बैठूंगी। तो देख सकते हैं आप, वो भी एक पटला लेकर के आई है और वो भी हमारे साथ में बैठी हुई है। और बड़े अच्छे से यहाँ पे बैठ गई थी और मैं इससे बातें कर रही थी। जब ये बातें करती है ना, तो बहुत प्यारी बातें करती है, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में। और देख सकते हैं आप, है भी तो क्यूट है बहुत, और बातें भी बहुत क्यूट करती है। इधर साइड में देवरानी है, तो वो भी बातचीत कर रही है, तो उससे मैं बातें कर रही थी। बातें करते करते यहाँ पे भिंडी भी कट कर रही थी।
तो आप देख सकते हैं मैंने भिंडी वगैरह कट कर ली हैं। और नीचे में हमारे काम चल रहा था, मशीन भी चल रही थी, कुछ कुछ काम हो रहे थे। ये है हमारे देवर जी, ननद, और ये देवर की बेटी है छोटी बड़ी वाली, और भास्कर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कूलर का जो घास होती है उसमें इन्होंने मच्छरदानी काट करके, मच्छरदानी जो ख़राब हो जाती है ना, उसको काट करके उस घास को फिट किया है। फिट करने के बाद में, क्योंकि ये घास फिर इसी में इसी तरह से मतलब सेट हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको घास को अच्छे से फिट करने के बाद में मशीन से इसके ऊपर ना बड़ी बड़ी सिलाई मार दी है चारों तरफ से। हमारे घर में एक से बढ़कर एक जुगाड़ू है, किसी न किसी चीज़ की जुगाड़ कर लेते हैं, और कुछ भी काम जो होता है बिगड़ा पड़ा हुआ था उसको बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे कोई कूलर में मतलब मच्छरदानी में ये घास फिट करता है। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मच्छरदानी में जो कूलर वाली घास होती है उसको फिट कर दिया। अब इसको कूलर में लगा दिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सब्जी वगैरह कट कर दी थी, और यहाँ पे भिंडी कट कर दी थी, और देवरानी ने यहाँ पे बैठ के मैंने बोला था रहने दो मैं बना लूँगी, लेकिन उसने बोला मैं बैठे बैठे यहाँ पे लाओ बना देती हूँ। तो उसने आज बनाया था पोहा, और यहाँ पे पोहा बन गया था तो सभी लोग नाश्ता करने लगे थे। ये है हमारी सासू माँ, मम्मी जी, और उनकी देवरानी की बड़ी बेटी बैठी हुई है पोहा खा रही। ये तो आप जानते हैं नब्बू को, तो नबिया यहाँ पे लेकर के आ गई है पोहा, वो भी खाने के लिए। वो खाती नहीं है पर मैंने बोला थोड़ा सा खा ले। तो और यहाँ पे देख सकते हैं किचन में देवर देवरानी हैं दोनों, और यहाँ वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वो अपना खाने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। पोहा बन गया है तो उसमें नमकीन, कहीं ये मूंगफली, ये सब कुछ डाल रहे हैं। इनको कुछ ना कुछ अटरम शटरम डालने के लिए चाहिए ही होता है। कुछ भी बनाओ तो इनको कोई चीज़ मतलब ज़्यादातर पसंद नहीं आती है, उसमें कुछ ना कुछ नुक्स ज़रूर निकालते हैं हमारे देवर जी। और देख सकते हैं आप, कहीं ये ठीक नहीं बनाया, कहीं वो ठीक नहीं बनाया है, और अपनी तरह से उसमें ना कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसने भिंडी की सब्जी छौंक दी थी और पोहा बना दिया था, और उसके बाद में साइड में थोड़ी सी दाल भी रख दी है बनने के लिए। तो वो दाल खाएगी इस वजह से, क्योंकि उसका परहेज चल रहा है। और मैंने यहाँ पे तब तक यहाँ पे बर्तन वगैरह धुला लिए हैं, और नब्बू के पापा जी ने भी नाश्ता कर लिया है। देख सकते थे आप, पहले ही उधर साइड में बैठे हुए थे, सभी नाश्ता कर लिया था। ऊपर के बर्तन वगैरह मैं धुला के आ गई थी, फिर मैं आ गई थी नीचे में, क्योंकि सब्जी वगैरह सब बना के रख दी है। और उसके बाद जब रोटियां खाएंगे सभी लोग, वही 12-1 बजे रोटी खाते हैं, तभी रोटियां बनेंगी। तो ऊपर का जो काम है थोड़ा बहुत रह गया था तो देवरानी कर लेगी। और मैं आ गई थी नीचे में, और इसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी परी के साथ में, तो ये बातें कर रही थी। और यहाँ पे कैमरा चालू होते ही उसका थोड़ा सा मतलब शुरू हो जाता है। और मुझे करनी है फ्रेंड्स आज नीचे की इस जो बरामदा दिख रहा है आपको, इसकी साफ़ सफाई करनी है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे बोरी रखी हुई है, कहीं मशीन रखी हुई है, चेयर रखी हुई है, और यहाँ पे पूरे इसमें जाला मारना है मुझे। रूम की सफाई तो कल ही हो गई थी, एक रूम की देवरानी ने कर दी थी, एक की मम्मी ने कर दी थी, तो दोनों रूम की सफाई तो हो गई है। और नीचे में हमें इस बरामदे की सफाई करनी है। तो मैं अपने काम पे लग गई हूँ आके। घर के कामकाज के साथ साथ में ये भी घर की साफ़ सफाई भी ये नीचे की हो जाएगी। और लगातार घर के काम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कल है हवन पूजा है, सभी लोग आएंगे भी, रिश्तेदार आएंगे, तो इस वजह से घर की जो है साफ़ सफाई चल रही है। और नीचे में यहाँ पे खाना वगैरह बनेगा, और यहाँ पे सभी लोग खाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को हटा के यहाँ पे साइडों में रख रही थी। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ, कैसे रखूँ, क्योंकि जहाँ पे रहते रहो ना वहीं पे आदत हो जाती है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए। तो मुझे जैसे समझ में आ रहा है वैसे ही मैं चीज़ों को रख रही हूँ, लेकिन इतना आइडिया नहीं है कहाँ पे कौन सी चीज़ रखूँ, लेकिन कोई बताने वाला भी नहीं है। देवरानी है वो बाहर ऊपर में मतलब कर रही है काम, कुछ भी इतना ज़्यादा काम नहीं है, ऊपर में साफ़ सफाई तो हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत काम होगा वो वहाँ पे देख रही है। और मैं आ गई थी नीचे में, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब चल रही है इस वजह से, तो जितना हो सकता है उससे होता है, वो करती है नहीं, तो मैंने कहा मैं नीचे में कर लूँगी, थोड़ा बहुत ऊपर में है वो अपना कर लेगी। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप, बोरी वगैरह रखे हुए हैं, इनको भी साइड में थोड़ा सा खिसकाना है, और ये जो मशीन वगैरह रखी है इसको भी साइड में करना है।
तो सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कैसे कहाँ पे करूँ, लेकिन कोई करने वाला था ही नहीं। मम्मी भी नहीं थी यहाँ पे कि बताती कहाँ पे रखूँ, वो चली गई थी, मतलब खेत की तरफ गई थी वो। तो इस वजह से तो मैं जैसे समझ में आ रहा था वैसे मैं कर रही थी। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सारी चीज़ें हटा के मैंने जो भी यहाँ पे मतलब प्लाई वगैरह जो रखी थी और ईंट वगैरह जो यहाँ पे बोरी रखी हुई थी वो मैंने साइड में कोने में रख दी है। पहले चीज़ों को मैं हटा के रख रही थी कहाँ पे कैसे रखूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेयर को भी मैं सोच रही कहाँ पे रखूँ, तो इधर ही कोने पे मैंने लगा दिया था। धीरे धीरे जैसे जैसे जो भी चीज़ समझ में आ रही थी उसको मैं वहाँ पे हटा के रख रही थी। और यहाँ पे नब्या को वीडियो शूट कराने के लिए लगा दिया था मैंने। तो साइड में आपको ना आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होंगी क्योंकि अभी मैं गांव में हूँ, तो बच्चे हैं बहुत सारे, तो इस वजह से ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। कितना भी कोशिश करती हूँ मैं कि अंदर में या फिर कहीं साइलेंट जगह पे ऐसे वॉइस ओवर करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे छोटे छोटे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं फिर यहाँ पे चीज़ों को मैंने उठा के रखा साइड में और फिर मैं गई रूम में, झाड़ू लेकर के रूम में झाड़ू मार के लाई हूँ। तो दोनों रूम में मैंने झाड़ू मार दिया है और सबसे पहले मैंने मारा यहाँ पे जाला। इस रूम का पहले जाला मैंने स्टार्टिंग में ही पूरा जाला मार दिया था क्योंकि घर खुला होता है, थोड़ा बहुत जाला वगैरह तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जाला मार दिया था और देसी तरीके से जाला मारा हुआ है, देख सकते हैं आप। जो हमारे यहाँ पे खड़ारो बोलते हैं ना, जो भैंसों के पास उसको साफ़ किया जाता है उसको, तो उससे ही मैंने मारा था। वो नया बनाया गया था, उसी से मैंने मार दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, रूम में झाड़ू लगाने के बाद में मैंने रूम को यहाँ पे बंद कर दिया था, मतलब। और उसके बाद में यहाँ पे मशीन रखी हुई थी साइड में, उसको मैंने बेटी से बोला कि मतलब उठा लो और यहाँ पे मशीन को उठवा के साइड में रखवा दो। चेयर भी उसके साइड में लगा दी है और बोरी वगैरह जो भी रखी थी मैंने उसको साइड में रख दिया है। और यहाँ पे चारपाई जो इधर उधर फैली बिछी हुई थी उसको भी मैंने साइड में रख दिया था। तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज करने के बाद मैं पूरा घर का झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद जो भी कचरा निकला हुआ था उसको मैं बाहर में ले गई थी। पीछे साइड में हमारा घेर है जहाँ पे भैंसें वगैरह रहती हैं, उधर मैं कचरा में फेंक के आ गई थी। फिर यहाँ पूरी साफ़ सफाई करने के बाद में अभी मैं धुलाई नहीं करूँगी, धुलाई करूँगी शाम को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं चली गई थी फिर ऊपर में सारी साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सड़ी गर्मी पड़ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोपहर के 12 बज गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे नहाने गई थी। नहा करके आ गई नीचे में थोड़ा सा ठंडा लगता है, तो यहाँ पे फ़ैन चला के फिर मैं बैठ गई थी। फ़ैन की लाइट भी आ रही जा रही थी, कभी हाथ से हवा कर रही थी, कभी फ़ैन चल रहा था, तो इस तरह से यहाँ पे चल रहा था। और यहाँ पे हस्बैंड जी आप देख सकते हैं साइड में पेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेन हमारा दरवाज़ा है, ये मेन गेट है, इसकी पेंट चल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलराउंडर हैं, कुछ भी काम इनसे करवा लो। तो यहाँ पे इनकी पेंट हो रही है। और यहाँ पे बच्चे हैं, जो हमारे पड़ोसी की एक बेटी है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हमारी परी है, जो हमारी छोटी बेटी है देवर की, वो है। दोनों बच्चे यहाँ पे अच्छे से मस्ती कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने दोपहर तक वीडियो बनाया था, फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर रात को मैंने जब धुलाई की थी ना, तब थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि ऊपर में सभी ने खाना पीना जो था अभी खाया नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे धुलाई चल रही है, तो यहाँ पे ननद और मैं दोनों ही धुलाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रूम में पोछा लगा के और बाहर का जो पूरा एरिया है वो पूरा पानी डाल के यहाँ पे धुला देंगे। तो मैं यहाँ पे पानी डालती जा रही थी और ननद हैं जो यहाँ पे पूरा पानी को मारती जा रही थी। इसी तरह से ऊपर नीचे पूरी धुलाई करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। सब्जी भी बनानी है, अभी रोटी भी बनानी है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।